नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। भगवान के लिए सच्चा प्रेम क्या होता है, कैसे होता है? मालूम पड़ता है मुझे एक बंगाली कहावत। किसी बंगाली दादा ने प्रार्थना कर रहा था, माता আমি তোমাকে ভালো পাচ্ছি, आई लव यू माँ। আমি তোমাকে ভালো পাচ্ছি, आई लव यू माँ। बहुत रेयरली इसे सुनाई देता है आपको, लेकिन एटलीस्ट तो वो कर रहा था, मैंने सुना इसको। सब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कोई प्रसाद प्रसाद करते हैं, दिया जलाते हैं, धूप भी लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ मांग लेते हैं। लेकिन कोई नहीं ऐसे बोलता, हाँ भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गॉड आई लव यू, माँ आई लव यू। वेरी रेयर। आई लव यू बिकॉज आई लव यू। मैं प्यार करता हूँ क्योंकि प्यार ही करता हूँ। आई लव यू बिकॉज इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू लव यू। इससे प्यार किया कभी? आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ क्योंकि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू लव यू। प्रेम ना करना मेरे लिए असंभव। आई लव यू विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। कोई क्लैरिफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। नो रिजोल्यूशन, कुछ नहीं है, मैं प्यार ही करता हूँ। लेकिन बहुत कम लोगों के वक्तव्य में, प्रार्थना में इससे ही प्यार प्रतीत होता है, सुनाई देता है। तो इससे लेके हम भगवान को जाते हैं। हर व्यक्ति कहते हैं मैं तो मंदिर को जाता हूँ, भगवान को प्यार करता हूँ, लेकिन भगवान के लिए सच्चा प्रेम कुछ अलग है। ट्रू लव। आओ भाई प्यार करो, 2 दिन के बाद चले जाओ, बस। किसी ने किया है, शायद बिल गेट्स ने किया होगा। अगर 1 दिन का प्यार चाहते हो, खुश चाहते हो, तो पिकनिक चले जाओ। 7 दिन का प्यार चाहते हो तो एक काम कर लो ना, क्या करना है मुझे। 7 दिन के प्यार के लिए कोई रिश्तेदार का ससुराल चले जाओ, बहुत मजा आ जाएगा। 1 महीने का प्यार चाहते हो ना, हम तो चले जाओ किसी तीर्थ भ्रमण में चले जाओ। 3 महीना 4 महीना का प्यार कर चाहते हो ना, हम तो शादी कर लो। जिंदगी भर का प्यार चाहते हो तो भगवान के पास चले जाओ, भगवत कर्म करो। इट इज इंटरेस्टिंग। इस कहावत में बहुत कुछ दम है, लेकिन हम ये दम को समझ नहीं पाते हैं। वही है। तो इधर माँ जी जो कहते हैं, हम सुनते जो दिव्य वाणी है, भगवान के लिए सच्चा प्रेम है आत्मदान, सेल्फ गिविंग। किसी का पास है, कौन देता है? आत्मदान। मैं नहीं करूँगा, सब कुछ रखूँगा। मेरे लिए कुछ नहीं रखा, मैंने सब कुछ दे दिया। जो आपका मर्जी वही पूर्ण हो जाए, जीवन या मरण कुछ भी हो जाए, इसको परिपूर्ण कर देना। लेकिन दिव्य संदेश ऐसा ही है, आत्मदान, सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ गिविंग। जो मांग रहित हो, विदाउट एनी डिजायर, इसका विषय में कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। श्री अरविंदो जी का एक वाणी संदेश मुझे याद आता है, बाय 1 गेट 3, 1 खरीदो और 3 पाओ। जैसे आपने जो बड़ा बड़ा स्टॉल है, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश या कुछ क्यू बाजार तो अभी बंद भी हो गया, बिग बाजार भी बंद हो गया, रिलायंस चल रहा है। जैसे किसी ने इससे ये बात आपने जरूर सुना होगा, ऑफर दिया जाता है बाय 1 गेट 3। क्या मतलब है इसके? श्री अरविंदो समझाते हैं हमको। 2 तरीके का साधक होता है, भक्त होते हैं, लोग होते हैं। मंदिर कोई एक पहले तरीके का, फर्स्ट का वेराइटीज, वो मंदिर जाते हैं, सिर्फ मांगते हैं, मुझे ये दो, वो दो, वो दो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यही मांगते हैं और मिल जाता है। अगर नहीं मिल जाता, नहीं मिला होता तो शायद ये मंदिर नहीं जाते हैं, जरूर मिल जाते हैं। लेकिन दूसरा टाइप का जो आदमी होता है, क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं समर्पित, लेकिन कुछ अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। तो इसका मतलब का आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? जो मांगता है, ना मांगने से माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो अगर आप जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, कुछ ना मांगेंगे तो भगवान देंगे? थोड़ी देंगे, शायद नहीं। नहीं 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 नहीं, आपका सोचने का तरीका कुछ अलग है। क्या
समर्पित है, पहला वाला जो जाते हैं उसको मिल जाता है, वो लेके चले आते हैं, खुश रहते हैं। और दूसरा क्या होता है, आप जाते हैं, मांगते हैं, मांग नहीं रहे हैं लेकिन समर्पित है। जो आप मांगना चाहते थे, शायद मांगते, अगर आपको ऑप्शन दिया जाता तो जो भी आपका ज़रूरत है, ज़रूरतमंद, आप इसका सारे ज़रूरत पूर्ण कर दिया जाता है, पहला। और दूसरा क्या होता है, अलोंग विथ इट, इसका साथ क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या आपको मिलता है, जो जिसको लेके आप घूम रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। क्या आपको मिलता है अलोंग विथ इट, इसका साथ क्या होता है, गॉड गिव्स हिमसेल्फ, भगवान खुद आपको मिल जाते हैं, भगवान खुद आपको अपना झोली में दे देते हैं। एंड साइमल्टेनियसली तीसरा क्या मिलता है, स्पॉन्टेनियस बून ऑफ हिज लव, दिव्य प्रेम स्वतःस्फूर्त मिल जाता है आपको। तो आपको ये डिसाइड करना है, मैं मांगूँ या ना मांगूँ। मांगो तो शायद जो मांगो वही मिल जाएगा, नहीं मांगो तो जो मांगना चाहिए था, मांगना सोच रहा था, वो भी मिल जाएगा, ज़रूरत जो होता है वो मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे और भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। बाय 1 गेट 3, नेचुरली दूसरा पसंद तो करेंगे ही करेंगे। तो यही सच्चा प्रेम भगवान के लिए है, आत्मदान जो मांग रहित हो और निवेदन और समर्पण से भरपूर हो, वही समर्पण में भरपूर होगा, निवेदन होगा, अगर मांग रहित होगा, वही सच्चा प्रेम। और क्या बोलते हैं, वो कोई अधिकार नहीं जानता, मेरा प्यार, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा संसार, डिमांड है, लेकिन इस पर कुछ नहीं, अधिकार नहीं जमाता, कोई शर्त नहीं रखता है, ये होगा तो वो होगा, मुझे 4 बजे मिलोगे, फोन करोगे तो मैं रात को 9 बजे फोन करूंगा, शर्त रहित, शर्त नहीं रहता, कोई सौदाबाजी नहीं करता, गिव एंड टेक, बटर सिस्टम, पैसा, सौदाबाजी नहीं करता, ईर्ष्या, अहंकार या क्रोध की किसी उग्रता में रस नहीं लेता, क्रोध नहीं, उग्रता नहीं, अहंकार भी नहीं है, सारे विवर्जित, क्योंकि ये चीज उसकी रचना में तो नहीं होती। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाए तो आपको एहसास होगा जरूर कि मुझे सच्चा प्रेम मिल गया। एक बार और बोलता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिव्य संदेश, छूने वाली, दिल को छू लेने वाला संदेश। भगवान के लिए सच्चा प्रेम है आत्मदान जो मांग रहित हो, निवेदन और समर्पण में भरपूर हो, यह कोई अधिकार नहीं जमाता, कोई शर्त नहीं रखता, कोई सौदाबाजी नहीं करता, ईर्ष्या, अहंकार या क्रोध में किसी उग्रता में रस नहीं लेता, और क्योंकि ये चीज उसकी रचना की में ही नहीं है, ये नहीं है, कैसे आपको मालूम चल पड़ेगा, कैसे आप मालूम होगा, क्योंकि दिस इज नॉट इन द एजेंडा, ये लोगों का झोली में तो है ही नहीं, देंगे कैसे। सूरज का पास आप जाओगे और इसको मांगेगा मुझे 2 kg अंधकार दे दो, अंधेरा दे दो, तो सूरज ऐसे विस्मित होके आपको जरूर बोलेंगे, अरे भाई ये तो चीज़ मेरा फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता है, मैं दूंगा कहाँ से। ऐसे ही है जो सच्चे प्रेम में ये क्रोधता, क्रूरता, जो आकर्षण, ये सब कुछ भी नहीं होता, ये जरूर कुछ नहीं होता है, और ये कुछ मान लेना चाहिए, इसमें आत्मदान होता है, जो चीज़ आपको मिलता है इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मांग रहित होता है, निवेदन होता है, समर्पण में भरा हुआ है, अधिकार का कोई चीज़ नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सौदाबाजी नहीं है, कोई अहंकार, क्रोध और किसी तरह का उग्रता के स्थान नहीं, वही है, दैट इज व्हाट द रियली नोन आज सच्चा प्रेम। फिर भगवान के लिए मुझे याद आता है माँ जी का एक प्रार्थना, छोटा सा प्रार्थना में आपका सामने पेश करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना समर्पण की पूरी तरह चरितार्थ कर, दैट सरेंडर, विदाउट सरेंडर, सरेंडर अगर नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा तो रूपांतर नहीं होगा, सरेंडर नहीं है तो आध्यात्मिक जवन भी नहीं है, तो समर्पण ही करना है। माँ जी के प्रिय एक प्रार्थना मुझे याद आता है, मैं सोचता हूँ इसी प्रार्थना को अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपका भी कुछ परिवर्तन होगा,
क्योंकि आपको जानना चाहिए। जानने के लिए तो मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, इसी पर आपको तो पता ही चलता है। अब लगता है कि मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही है। माँ जी प्रार्थना करते हैं, मुझे अब लगता है कि तेरी आवाज सुनाई दे रही है। तूने कभी पूर्णतः मरना नहीं जाना। डोंट डाई फुली। पूर्णतः तुम मरना नहीं जाना। हमेशा तेरे अंदर की किसी चीज को जानना। मरने का, मृत्यु का मतलब क्या होता है? हमने धर्म पकड़ लिया, जात सही ध्रुवं मृत्यु। जो एक बार पैदा हुआ है वो तो मरेगा, जन्म लिया तो मृत्यु अनिवार्य। दैट इज नॉट द ट्रूथ, दैट इज द आयरन लॉ। इसमें तो उभर के आना पड़ेगा। वो तो सारे लोग ऐसे मरते हैं, मृत्यु आने से बहुत पहले तो मर जाते हैं। लेकिन आपका कंडीशन कुछ अलग है, आपका बात कुछ अलग है। इसको सोच लेना चाहिए। क्या होता है? हम मरने नहीं। डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी। आत्मा के लिए एक चरम सुजोग है। एक घर से दूसरा घर जाते हो, इसका मतलब मैं मर जाता हूँ? थोड़ी मरता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, शायद आप मान लीजिए वो किशोर हो गया, जवान बन गया, तो आप किसको बोलेंगे वो मर गया? थोड़ी है क्या? भारत में रहते हो अभी, ठंडी का मौसम, शायद इसमें कोई दूसरे जगह घूम जाते हो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है, ठंडा से चले जाते हो, ठंडे से निकल के आप चले जाते हो और गर्मी से रहते हो, और ये गर्मी के सूट करने के जैसा पोशाक पहन लेते हो, तो आपको बोला जाएगा वो मर गया। ये मृत्यु का संज्ञा हम नहीं जानते हैं। इससे वसंग से जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो पुराणी। ये पुराना पोशाक को जैसे फेंक के आप कोई दूसरा नया वाला पोशाक पहन लेते हो, तो ऐसे ही होता है। ये जो शरीर है इसको फेंक के छोड़ के दूसरा सचेतित शरीर को पकड़ लेते हो। दैट इज व्हाट द साधना, दैट इज व्हाट योगा। पूर्णतः मरना नहीं जाना। हमेशा तेरे अंदर किसी चीज ने जानना, साखी भाव से देखना, समझना चाहे। यही है, यही क्या होता है? तूने कभी पूर्णतः मरना नहीं जाना। हमेशा तेरे अंदर की किसी चीज ने जानना, साखी भाव से देखना, समझना चाहे। पूरी तरह समर्पण कर दे। सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर। दे दो जो भी है तुम्हारा पास, तुम जो भी हो, जो सोचते हो, जो मांगते हो, सब कुछ दे दो, समर्पण कर दो। लुप्त हो जाना सीखो। गेट मिक्स्ड। खुद को हरा दो, छोड़ दो। उन अंतिम बाधाओं से तोड़ दो। जो आता है बाधा बन के सामने खड़ा, इसको तोड़ दो। जो तुम्हारा मूड से अलग करता है, भगवान और तुम्हारे अंदर जैसे एक प्राचीर बन के खड़ा हो जाता है, इसको तोड़ दो। अपने समर्पण को कार्य पूरी तरह चरितार्थ करो। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। कंप्लीट सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर, ग्रैंड सरेंडर, एक्टिव सरेंडर। दे दो, परिपूर्ण कर दो, चरितार्थ करो। हे प्रभु, लंबे काल से मैं यही चाहत, लेकिन परंतु हाय ये कर नहीं पाई। आई वॉन्टेड बट आई कुड नॉट फुलफिल अकम्प्लिश। मैं करना चाहा लेकिन कर नहीं पाया। अब क्या तू मुझे ये करने का शक्ति देगा? दैट फोर्स, दैट पावर इज नॉट विथ मी। आई लैक ए लॉट। मुझे, मेरा पास नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ, हो नहीं पाते मुझसे। इसको परिपूर्ण करने के लिए आपका शक्ति मुझे मिलेगा, आप देंगे ये शक्ति। फिर माँ जी बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे मधुर शाश्वत स्वामी। किसने बुलाया ऐसे, इसी इतना प्यार से? हे प्रभु, मेरे मधुर शाश्वत स्वामी, इसी प्रतिरोध को तोड़ दो। ऑब्स्टेकल आता है, सामने पड़ जाता है, इसको तोड़ दो, ब्रेक इट डाउन। जो मुझे संताप से भर देता है, वही प्रतिरोध। मैं जा नहीं पाता हूँ, आपसे मिल नहीं पाता हूँ, समर्पित नहीं होता पाता हूँ, प्रयास करता हूँ, पर्याप्त नहीं होता है। यही जो संताप है, यही जो प्रतिरोध को तोड़ दो, जो मुझे संताप में भर देता है। मुझे स्वयं मुझसे मुक्त करो। सेल्फ इज कन्फाइंड टू ईगो। मुझे ये संताप से, मुझे स्वयं मुझसे मुक्त करो।
दिस इज ऑल्सो सेल्फ, दैट इज ऑल्सो सेल्फ। मुझे जो भगवान स्वयं, जो सेल्फ, द स्पिरिट, वो इस कहाँ पे बंधा हुई है? ईगो इसको कवर कर लिया, अवरुद्ध कर लिया। मुझे स्वयं मुझसे मुक्त कर दो। वही है दिव्य वाणी, दिव्य संदेश आज के लिए। धन्यवाद।